दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। 3 कृषि कानून को निरस्त करने के नियत और नजरिए को लेकर चल रहे बहस के बीच इसके काले पीले को लेकर भी चर्चा जमकर छिड़ गई है। भाजपा बुरी तरीके से बैकफुट पर है तो तमाम विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं और सत्ता की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। सत्ता की नीयत पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो यह कानून फिर लागू किया जाएगा। इस तरह की नीयत पर सवाल तो किसानों ने पहले ही दिन यानी प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद से ही लगाना शुरू कर दिया था और उन्होंने अब तो साफ कर दिया है कि यदि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी होनी चाहिए। भाजपा सांसद और दमदार भाजपाई के रूप में प्रसारित वरुण गांधी ने भी अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एमएसपी पर कानून बनाने की वकालत की है और कहा है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा आंदोलन वापस नहीं होगा। हालांकि किसान आंदोलन की रणनीति और तरीके को लेकर शीघ्र ही बैठने वाले हैं और निर्णय लेने वाले हैं कि आंदोलन किस तरीके से चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला आखिर मास्टर स्ट्रोक बताकर क्यों किया और यदि कृषि कानून वापस लेना ही था तो साल भर का इंतजार क्यों किया, जिसकी वजह से 700 से अधिक किसान मारे जा चुके हैं। किसानों को राहत देने का विपक्ष ने नया पैंतरा शुरू कर दिया है। इसे पैंतरा कहें या राजनीतिक मजबूरी, किसानों को मुआवजा दूर दक्षिण से लेके उत्तर तक सब तरफ के विरोध यानी भाजपा विरोधी सत्ता के मुख्यमंत्री लगातार मुआवजा देने की घोषणा करते जा रहे हैं। भाजपा की मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि भाजपा ही नहीं सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता 2024 में जो बनने वाला है वो उत्तर प्रदेश से निकलेगा, जो 2022 में होगा। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और देश के इस सबसे बड़े सूबे के चुनाव को लेकर ही शायद प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया। अब तो लोग मजेदार टिप्पणियां कर रही हैं। धारा 370, एनआरसी और बहुत सारे मुद्दों को वापस लेने की मजाकबाजी, चुहलबाजी प्रधानमंत्री को टैग करके सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इस 3 कानून को वापस लेने का नहीं है। सवाल है इस देश के अन्नदाता जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इस देश के जीडीपी से लेकर आर्थिक साम्राज्य को संभाला है, उन अन्नदाताओं के लिए एमएसपी कानून क्यों नहीं बन रहा है। यकीन मानिए यदि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए तो किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन सत्ता अपने हिसाब से चलती है, उसे धन चाहिए, उनको राजनीति करने के लिए अपने दल के लिए भी धन चाहिए और अपने वैभव के लिए भी धन चाहिए। शायद यही वजह है कि किसान चंदा नहीं दे सकता, इसलिए व्यापारियों को कानून के माध्यम से समृद्ध बनाया जाता है, उन्हें टैक्स में छूट दी जाती है, उनका कर्ज माफ किया जाता है और गिरफ्तारी भी नहीं की जाती। जबकि एक किसान यदि कर्ज ले तो उसके ट्रैक्टर, बकरी, गाय सब पकड़कर बैंक वाले ले जाते हैं। लेकिन इस सच्चाई
को सत्ता समझना नहीं चाहते। सत्ता तो उस दिन भी नहीं समझी थी जब नोटबंदी लागू की थी और बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। इस नोटबंदी की लाइन में, नोट बदलवाने के लाइन में 150 से अधिक लोग मर गए। जीएसटी लागू की गई है, इतनी विसंगतिपूर्ण लागू की गई, उससे बहुत सारे छोटे व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। सत्ता की ये सिर्फ 2 भूल नहीं है, तीसरी भूल थी नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने के लोभ की वजह से कोरोना जैसी भीषण महामारियों को नजरअंदाज करना। और यकीन मानिए, मध्य प्रदेश में सत्ता बनते ही दूसरे दिन जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, अचानक हुए इस लॉकडाउन की वजह से अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों मजदूर सड़कों पे मरने लगे थे, वे लौटने लगे थे। अनिश्चितता का बादल गहरा होता जा रहा था और सत्ता की लापरवाही यहीं नहीं रुकती है। सत्ता की लापरवाही एक कदम आगे बढ़ जाती है। पेट्रोल और डीजल पर खून चूसने वाला टैक्स लगाया जाता है, लेकिन कोरोना के भीषण महामारी में, जिसे हम नरसंहार ही कहते हैं, में हजारों लोगों ने तड़प तड़प कर अस्पताल में जान दे दी। ये सबूत है, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने, हजारों लोगों की मौतें हुई हैं, चिताओं की लंबी कतारें लगी हैं, गंगा की बहती लाशें सबूत है कि सत्ता की घोर लापरवाही ने इस देश में क्या क्या जुर्म नहीं किए हैं। और किसान आंदोलन को कोई कैसे भूल सकता है? उस आंदोलन के चलते 700 से अधिक लोगों की मौत को कोई कैसे भूल सकता है? तब सवाल यह है कि यदि विपक्ष हमलावर है तो हमलावर कौन रहेगा? सत्ता की मनमानी, सत्ता के बेढंगे दौड़ या चाल पर यदि विपक्ष लगाम नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगी? ऐसे में यदि कलराज मिश्र या साक्षी महाराज जैसे लोग बोलते हैं कि जरूरत पड़ी तो ये कानून फिर लागू किया जा सकता है, तो सत्ता की नीयत पर सवाल उठता है। उस 56 इंच के दमदार व्यक्ति पर सवाल उठता है जो कहता है कि देश उनके सुरक्षित हाथों में है। चाइना का मामला अभी चल रहा है, आपके कोई पड़ोसी देश आपके साथ नहीं खड़े। हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के इस खेल में पिछले 5-7 सालों में इस देश में जिस तरीके से कहर बरपा है, आम लोगों के लिए जिस तरीके की खतरे की घंटी बजी है, इस देश की सद्भावना, एकता पर प्रहार हुआ है, क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित है? एक बार आप जरूर सोचिएगा कि जिस विपक्ष पर किसानों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या वे लोग चुनाव की वजह से ही 3 कानून वापस नहीं लिए हैं? एक बार जरूर सोचिए कि क्या चुनाव नहीं होता तो ये तीनों कानून वापस होते? सत्ता की अपनी नीयत और अपना नजरिया है। हालांकि इस तरीके का नजरिया प्रधानमंत्री के भाषण में भी साफ हो गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ किसान को वे नहीं समझा पाए, कानून ठीक था। तपस्या किसान कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि तपस्या में, उनकी तपस्या में कमी थी। पता नहीं कैसी तपस्या थी, 750 किसान मर गए। और अब भी किसान यदि अडिग हैं तो यकीन मानिए कि एमएसपी पर कानून यदि बन जाए तो किसान खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद।